आज 21 अगस्त 2022। आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है महाशिवरात्रि मनाना। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। महाशिवरात्रि मनाना माना प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। ये मुरली चली थी 2 मार्च 1992 को। आज दिव्य महाज्योति बाप, दिव्य महाज्योति, दिव्य कहा जाता है जो देने वाला हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, और महान ज्योति। आत्मा तो है ही हम सब ज्योतियां। बाप अपने ज्योतिर्बिंदु बच्चों से मिल रहे। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे, मतलब जो दिव्य गुणों से संपन्न ज्योति। ज्योति तो सब हैं, परंतु दिव्य गुणों से संपन्न बाप भी, दादा भी और दिव्य ज्योतियां बच्चे। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी। ये महान ज्योति कितनी न्यारी और कितनी प्यारी। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे। ज्योति को देख, कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल, इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे, बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है, यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान है, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही। बच्चे भी महान, बाप भी महान, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नहीं, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो बहुत सारी होती है ना। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप
में शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। ऐसे कभी संकल्प में आया था कि हम चैतन्य शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मनाएंगे? स्वप्न में भी नहीं था। स्वप्न में भी सोचते नहीं थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं, हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे, चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से, सच्चे भगत क्या करते हैं? चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते, और आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाले, वो भावना रखते हैं कि शिवलिंग में भगवान है, और वो उसे भगवान समझकर कितना श्रद्धा से, कितना विश्वास से पानी चढ़ाते, दूध चढ़ाते, पंचामृत चढ़ाते, क्या क्या करते। वो क्या है? भावना। और आप चैतन्य के, चैतन्य जो है दिव्य अलौकिक महाज्योति के साथ आप शालिग्राम सम्मुख मनाने वाले, तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, खरब, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं। पदम, अरब, खरब, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया, आगे शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। ये गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी गीत गाते हैं ना? वह ये गाते हो कि देख लेंगे? हम देखेंगे, हम पाएंगे शिव भोले भगवान को, ऐसे तो नहीं गाते ना। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। पा लिया है, वह पाना है। पा लिया है या अभी पाना है? डबल विदेशी क्या समझते हैं? शिव भोला भगवान पा लिया है या पाना है? बाप को देखा भी है ना, कि नहीं देखा? दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है? क्या कहते हो? या देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। देखना पाना तो क्या, बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है। बाप
आपका हो गया है ना। देखो, आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं, बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं। ये लाइन समझ में आई है? बोला पेट भर गया खुशी की खुराक से, फिर तो कुछ और चाहिए नहीं ना। फिर रोटी की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। खुशी जैसी खुराक वो खाली, बस फिर तो दुनिया वाली रोटी खाने की जरूरत नहीं, इसलिए वो खाना ना खाने वाला व्रत रख लेते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते। व्रत खुशी की भी निशानी है। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। व्रत रखते हैं तो त्याग करते हैं ना, तो प्यार में त्याग भावना होती है ना। प्यार बिना त्याग भावना के तो नहीं होगा ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना। मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना, सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो, सदा। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना, सिर्फ कहना नहीं, दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे गिफ्ट, समझ रहे हैं, गिफ्ट भी चाहिए ना बाबा को, और वो भी सबसे बड़े से बड़ा गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। पैसे खर्च नहीं करवाता, फ्री वाला। क्या करो, ऐसा गिफ्ट करो कि आप प्रतिज्ञा करो
श्रेष्ठ संकल्प। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्या किया, प्रतिज्ञा की। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। उसको याद रखोगे तो वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में शक्ति बनती जाएगी। पहले से ही ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं। ये सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वे कमजोरी पहले ही तैयार रहती आने के लिए। ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो, इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कोई शक, कोई क्वेश्चन नहीं। शक और क्वेश्चन रहा तो फौजी नहीं। हाँ, फिर नाम का फौजी। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। कोई शक, कोई प्रश्न रखा तो कमजोर संकल्प। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, पहले और देखो ना, इतने से कुछ नहीं होता। हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारी, हाँ ऐसे नहीं, और मदद बात है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो, सदैव ये सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूं। पहली बार थोड़ा प्रतिज्ञा की, पहली बार थोड़ा विजयी बनेंगे। हर कल्प में विजयी बनती आई हूं। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा, शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है। और कहां जाएगी बताओ? विजय कहां जाएगी सिवाय पांडवों के? विजय ने किसको साथ दिया? किसको साथ दिया? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो।
विजयी भव। ये हाँ, ये देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो। ऐसे तो गायन नहीं है ना, कुछ करो नहीं और गायन हो जाए। विजय और हार माला है, नहीं, विजय माला है। विजय और हार माला है, नहीं, विजय माला। जब हमारी विजय है तो फिर विजय माला फिर हमारे गले में होगी ना। हार माला क्यों डाले? हाँ? विजयी मण के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मण के कभी हार नहीं खा सकते, कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर शिव 56 प्रतिज्ञाएं की। कितने प्रकार की प्रतिज्ञा की? बलि चढ़ चुके या बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? आपने बलि चढ़ाई, किसकी बलि चढ़ाते हो? कमजोरियों। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। हाँ। सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान समर्पित करना, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित करना। देह अभिमान अर्थात उनके वंश को भी समर्पित। क्यों? क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है, अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह अभिमान हैं। तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। देह भान की बलि चढ़ाना माना वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना।
वंश अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। इतना तो थोड़ा देह अभिमान चाहिए। फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता। इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है, बाबा कहते काम चलता है, हाँ, लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती। थोड़ी समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते। देख, अभिमान को गलती से स्वमान समझ लेते। लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई। जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित, जरा सा कतरा भी इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना। ये व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी। क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन, और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना, स्वतः
श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है, शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन, वायुमंडल बनाते हो। तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात, मनाना अर्थात यहां होता है बनना। हाँ, मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। मनाना अर्थात बनना और कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं, वे कर्म, वे कर्म में सिद्ध हो जाता है। वे क्या हो जाता है? कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वे सिद्ध हो जाता है, जिसको फिर कहते हैं सत्य वचन। वो तो जो कुछ बोलो सत्य वचन कर देते हैं भगत तो, परंतु आप जो बोलते हो वही करते, तब सत्य वचन है ना। बोला तो सही, या नहीं तो वो सत्य वचन कैसे? तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, ये है सिद्ध होना। जो कहा वो कर दिया। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ। कहा, सोचा, किया नहीं तो हाँ जी, वे व्यर्थ गया।
कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक रह जाते, संकल्प तक प्रैक्टिकल कर्म में, स्वरूप में नहीं आते। तो इसका क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म में अंतर क्यों? कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश रहते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया, बहुत अच्छा संकल्प किया, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी, बाप दादा भी बाप दादा हंसी का खेल देखते रहे, बच्चों की हंसी का। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते और खुश होते। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते क्या होता है? लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, उड़ नहीं जाता। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, होगा कि नहीं होगा, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा जन्म सिद्ध। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं नहीं, कल तो क्या, अभी करना। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वो सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी
ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास क्या आता है? मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अभिमान में, कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी नहीं लगेगा। वे सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। जो निरहंकारी होगा वही फिर निर्माण कर सकता है, कुछ नया कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करना, निर्माण निरहंकारी बन निर्माण नया कुछ करने के कर्तव्य में लगना। समझा? आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे, लहराता। कोई भी दुख की बात होती है, लेकिन क्या होता है? दुख की बात होती है तो क्या करते हैं? देखा है कभी? कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? झंडे को कुछ करते हैं, झंडे को हाँ झुका देते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसका? हाँ क्या किया था? हाँ झंडे को थोड़ा नीचे कर देते हैं, रस्सी से पहले तो खींच के ऊपर करते हैं, तो उसमें कुछ झंडे को। लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, चाहे कोई मरो चाहे कोई जियो। वो नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजोरिटी चारों ओर की। रिजल्ट से ये दिखाई दिया कि नंबर दिया है, क्या दिया? हाँ, रिजल्ट ये दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष
ने सबको स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। जब आप अटेंशन देंगे तो टेंशन चला जाएगा। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथी नंबर कम। फर्स्ट नंबर में भी कम है और चौथे नंबर में भी। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम। बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी। बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर में आए, हैं। लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है। इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है, मुबारक हो। बाकी आप प्राइस तो दादियां देंगी, प्राइस तो बाबा के पास है नहीं। प्राइस कौन देंगी? दादियां देंगी। ठीक है, वो भी उसकी बेटियां हैं। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अब अलबेले बन जाए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की प्राइज लेनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है। वे तो सबको मिल रही है, आशीर्वाद सबको मिल रहे हैं ना बाबा के। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बनाया है। इस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। क्या लगता है? मॉडल ही लगता है। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है
तभी तो बनाया है ना, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है। बहुत अच्छी तरह बनाया है ना, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया। श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है, इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को साकार में लाने वालों को सभी को मुबारक देते हैं। ये भी बेहद के खेल में खेल है, और क्या। देखो और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे ना, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के अव्यक्त जन्म क्या व बच्चों के दिव्य जन्म की सभी को मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वाभिमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा की उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगने वाले, दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को सदा पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। आप शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वजा फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना को ये नंबर वाला। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा बाप के नाम, बाप के
नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहा है। फिर क्या कहते हैं? लहराता रहना चाहिए। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। वरदान। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाओ। साधारण को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसी विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर हो गई। नेचर ही विशेषता की है। और साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधारणता ना हो। स्लोगन। समर्थ आत्मा वे है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समर्थ कर दे। व्यर्थ को समाप्त कर दे। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं को की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन क्या करना है? मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबकी शुभ भावना को लेकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।